अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जिस तरीके से वेलकम किया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर वो जो बोलबाला हुआ है, उस खबर को हमने सोचा कि अर्जेंटली एक कैजुअल व्लॉग करके ही आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टूडियो से दूर हैं, अपने मेन स्टूडियो से। इसीलिए हमने सोचा कि जहां बैठे हुए हैं इसीलिए हम इसके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एक जनरल से एक व्लॉग में। अच्छा, हुआ ये है कि जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं अमेरिका के दौरे पर हैं, जिसमें ऑफिशियल दौरा तो नहीं था, लेकिन यह है कि जनरल असम्बली का, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो इजलास है वहाँ पर वो हुआ है। और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो लीडरशिप है, जिस तरह उनकी साइडलाइन मुलाकातें हुई हैं और जिस तरीके से मुस्लिम सरबराहान की मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जिस तरह वो एक इनफॉर्मल और कैजुअली मतलब खड़े खड़े ही जो मुलाकात की है और उसमें जिस तरह गर्मजोशी से वो एक दूसरे को मिले हैं, वही जो मुलाकात है वो जनाब बाकायदा तौर पर एक ओवल ऑफिस में मुलाकात में वो तब्दील हो गई है। अब ये है कि 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। पूरी दुनिया में जनाब वो हो गई है, बले बले हो गई है। इंडिया में बाकायदा तौर पर उसको लाइव नशर किया गया है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप ये वो करते हैं कि जनाब द ग्रेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, द ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर एज वेल। अब अंदाजा लगाएं कि ये वही पाकिस्तान है जिसको कुछ ताकतें, खित्ते की ताकतें या कुछ लोग इसको आइसोलेट करने के चक्रों में थे इंटरनेशनल लेवल पे। आज वो कहाँ खड़े हुए और हम कहाँ खड़े हुए, उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी हम किसके मुतालिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया है और अब ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में जिस तरीके से एक कैजुअल सी मुलाकात हुई है, जिसमें अमीर कतर शामिल थे, उसके अलावा जॉर्डन के, उर्दन के जो बादशाह, उसके अलावा मलेशिया के वो हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब टांग पे टांग चढ़ा के एक कैजुअल अंदाज में बैठ के उनसे बात कर रहे थे, और डिस्कशन जो चल रही थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था सबका, और किस तरह वो कीनली उनको फोकस है उनको सुनने में और इस तरह का, और इस तरह लग रहा था कि पाकिस्तान का ये वक्त है, अब ये पाकिस्तान का टाइम है। और पाकिस्तान हर लिहाज से, अंदरूनी लिहाज से, बैरूनी लिहाज से, हर लिहाज से पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पे पहुंच चुका है। और होगा क्या, अब ये देखते हैं कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसमें और कौन कौन से ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। तुर्किया शामिल होने जा रहा है, 1-2 और ममालिक शामिल होने जा रहे हैं, और बहुत बड़ा इस दुनिया को सरप्राइज मिलने वाला है। और ये है कि चाइना, पाकिस्तान और जो ईरान है, किस तरीके से एक मतलब नई एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वो जो एक गेम खेलने जा रहे हैं, जिस तरीके से खित्ते के अंदर क्या तब्दीली आएगी। और जो खित्ते के जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो कुछ अरसा तक अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे, ठीक है, कंप्रोमाइज स्ट्रीट पाकिस्तान की भी थी एक अरसे तक पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की ये जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, ये ओवल ऑफिस में किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 6 साल के बाद इस तरह की डायरेक्ट मुलाकात हुई है, और ये बहुत बड़ा पीरियड है 6 साल। लेकिन हम अपने जो मेन खबर है उसी के ऊपर सिर्फ बात करते हैं। जिस तरह फुटेजेस अब सामने आ रही हैं, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है अमेरिकन खतून अव्वल है मेलानिया ट्रंप के साथ, वो आंख में खुसर खुसर कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो गर्मजोशी के साथ वहाँ उनको वेलकम किया गया है। और ओवल ऑफिस में एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब खड़े हुए हैं। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के वो जो कह हैं और उनकी बिल्कुल उनके दांत, पूरे दांत उनके जनाब नजर आ रहे हैं, और उनके दांत बड़े वाइट भी हैं, बड़े एक ये है कि जिस तरह गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम किया गया है, ऐसा लगता है कि अब कहानी तब्दील हो गई है। अब कहानी जो है ना बाकायदा तौर पर हर लिहाज से, वो माशी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, अस्करी लिहाज से हो, और इंटरनेट फॉरेन पॉलिसी को अगर हम सामने रखें, हर लिहाज से पाकिस्तान की फेवर में जा रही है। आखिर में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये मूवमेंट आ चुका है, अब हालात ने बाकायदा तौर पर पलटा खा लिया है पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को अगर हम सामने रखें, पाकिस्तान के अंदरूनी जो तकसीम चल रही है, पीपल्स पार्टी जनाब अपनी सियासत कर रही है, फ्लड के मामलात को लेकर जनाब के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ही फ्लड रिलीफ ऑपरेशन को जनाब आप शुरू करें, लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन नून लीग का जो स्टैंड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पंजाब में जो उनकी गवर्नमेंट है, वो उनका वैलिड स्टैंड है। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके से बात की है, उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक जेनेरिकली आप सबको जनाब बात करें। इसमें तो करोड़ों ऐसे लोग भी हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनके जनाब वो करोड़पति हैं, मतलब इसमें तो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब उसके अंदर वो हुआ है ना, नुकसान हुआ है। इसीलिए अंदरूनी जो हमारी तकसीम है, मजहबी मामलात हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लेकर, उसके अलावा जनाब हम ऐसे ऐसे मामलात में उलझे हुए हैं कि हमें यहाँ से निकल आना चाहिए, और अब ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है। इसीलिए हम
آپ سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے اختلافات کو بھلائیں, مل بیٹھیں, آگے بڑھیں. یہ ہم سب کا ملک ہے, یہ ہم سب کی فوج ہے, یہ ہم سب کی سیاست ہے, ہم سب کی جمہوریت ہے. یہ ہمارے حق میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور آخر میں جو ہم وہ ہے ان سے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں, اور جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں, جو گیمز کے رولز ہیں ان کو ریڈیفائن کریں, مل بیٹھیں. خاص کر جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, اس کے علاوہ پولیٹیشنز ہیں, آرمی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارے مل کے ایک نیا لاہ عمل ترتیب دیں جس میں پاکستان جس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, خدا کرے یہ کنٹینیوٹی آگے بڑھے. السلام علیکم.